गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरे साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामुहूर्तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। समवेत समादरण सज्जनबिंद, आदरणीय माता जी भक्तिमती बहन जी, परमात्मा दर्शन के विषय में अपने सबके अगला एपिसोड में सुनने छलिए रहा जे श्री सूरदास जी महाराज भी कस्तूरी मृग की उपमा देते हुए हम संत दादू दयाल जी महाराज से पूछलिए कि ए विषय में ओकर की अभिमत है। वो भी कस्तूरी मृग के उपमा दे छे। ए तरह सब संत सबके वाणी में हम साम्य पाबै छी, कोई फर्क नहीं पड़े छे। सब संत परम प्रभु परमात्मा के प्राप्ति अपन अंदर में बतावे छे। अब वैसा आगू प्रसंग सुनल जाओ। अंत में हम अपन जिज्ञासा के समाधान पूज्य पाद सदगुरु महर्षि में ही परम जी महाराज से करवाबै ले चाहबै। ओकर वाणी में ओकर अनुभूति बोले छे। बड़ा ही स्पष्ट शब्द में कहे छे, हे सज्जन, परम प्रभु परमात्मा के खोज अपन अंदर में करू। वो अपन अंदर में विराजमान छे। खोज के कला ई छे कि अपन जुगल दृष्टि धारा के एक करके तिल द्वार तक ले जाओ। वो केंद्र के में केंद्रित करूँ। अपन अंदर 5 केंद्र छे। पांचों केंद्र के शब्द ही 5 नौबत के नाम से विख्यात छे। अपन शरीर के अंदर 5 केंद्र छे। पांचों केंद्र के शब्द ये 5 नौबत कहावे छे। प्रथम केंद्र शब्द के सहारा अर्थात ओकर आकर्षण से आकर्षित भैके सूरत द्वितीय केंद्र में पहुँचते, क्योंकि ऊपर के केंद्र के शब्द नीचा के केंद्र पर आवे छे। ए तरह नाद अनुसंधान के साधना से क्रमशः सूरत 5वां केंद्र पर पहुँचे छे, जेठा जड़ के सब आवरण झड़ी जाए छे। वो जड़ विहीन चेतन अवस्था में परमात्मा के प्राप्ति हेतु, किंतु ओठा द्वैत भाव रहे छे। ओठा सार शब्द के ग्रहण करके सूरत परम प्रभु परमात्मा से जाके मिल के एक भय छे। आगमन के चक्र छूट जाए छे। ए अवस्था के प्राप्ति के लिए गुरु कृपा अत्यंत अपेक्षित छे, जरूरी छे। कहे छे, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना ले, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचला, अनहद धुनों की सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। तो आदरण सज्जन भी जे प्रभु का खोज के ओकरा मिल ले, कतः मिल ले। संत प्रभु सूरदास जी महाराज कहे छे, अपनो आपुन ही में पायो, केना शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो। एकर भेद सदगुरु बतावे छे। अपन अंदर प्रकाश भेले, प्रकाश में शब्द मिलले, शब्द के सहारा निशब्द परम पद में परमात्मा के दर्शन भेले, मिलन भेले। तो निश्चय भै गेलै कि परमात्मा हमार अंदर में छे। एमे अब दुई मत नहीं रहले। ओकरा खोजे वाला जीवात्मा छे। ई चेतन आत्मा ही परमात्मा का प्राप्त करे में सक्षम छे। परमात्मा तो हमार अंदर छे और जीवात्मा कतः छे ई की कोई कह सकै छे कि शरीर में नहीं छे, शरीर के बाहर छे। सब कहे छे कि हम अपने अंदर में छिए। वास्तव में जीवात्मा इस शरीर के अंदर में छे। अहाँ कतः छिए? आँख में छिए, नाक में छिए, कान में छिए, मुँह में छिए, हाथ में छिए, पैर में छिए,
पेट में छियै, पीठ में छियै, सिर में छियै, कतऽ छियै? कहै छै अपन अन्दर में छै, लेकिन कतऽ छै? अन्दर में तऽ छै, लेकिन छै कतऽ? एकर पता नहीं छै लेकिन अंदर में ही। तो संत कबीर साहब प्रश्न केने छले रहे, इस तन में मन कहाँ बसे, निकसी जाए कहीं ठोर, गुरु गम है तो परखिए, नातर कर गुरु और। अगर अहाँ के ई पता छै कि इस शरीर के अंदर मन कतऽ छै, तब तो ठीक छै। अगर अहाँ के एकर पता नहीं छै, तो वहन करू, वहन गुरु करू जे अहाँ के बता दिए। गुरुआ के पाछू नहीं रहू, सदगुरु करू। उत्तर में संत कबीर साहब कहै छै, जागृत अवस्था में जीव आँख में रहै छै, स्वप्न अवस्था में कंठ में, और सुसुप्ति अवस्था हृदय में चलि जाइ छै। जब साधना करके तीव्र अवस्था के, तुरीय अवस्था के प्राप्त करै छै, तो वही समय मुर्गा में वास होइ छै जीव के। एहन लागै छै कि जेना ठीक एकरे भाषा अनुवाद संत चरणदास जी महाराज केने छै। उ जागत जिंद अहाँ के अंदर छै, जागता जिंद अहाँ के अंदर छै। ध्यान करके देखियो, जे कहियो मरतै नहीं, सदा जीवित रहै छै, एहि लिए ओकर नाम छै जीव। हाथरस निवासी संत तुलसी साहब कहने छै, सत सुरति समझी सितार साथे, निरख निर्णय न रहियो। ई भी बतेने छै कि जीव आँख में रहै छै। हम एहि तरह संत सबके वाणी सबसे तथा अन्य सदग्रंथ सब के अध्ययन से ई बात के पता चलै छै कि जीव के वासा जागृत काल में आँख में होइ छै। जब परमात्मा सर्वत्र छै, लेकिन सर्वत्र हम ओकरा दर्शन नहीं कर सकै छी। जेना आँख पर पट्टी बांधल रहने के कारण नजदीक के चीज के हम नहीं देख सकै छी, अथवा हमार आँख पर रंगीन चश्मा लगा दियो, लागल होय तो नजदीक के चीज के देखते हुए ओकर भी रूप मालूम पड़ते। जे रंग के चश्मा रहते वही रंग मालूम पड़ते। उदाहरण, अगर चश्मा में हरा शीशा लागल छै, तो जे चीज के देखबे वो हरा मालूम पड़ते। लाल शीशा लागल छै, जे चीज के देखबे वो लाल मालूम पड़ते। अगर पीला शीशा लागल छै, तो हर चीज ओकरा पीला मालूम पड़ते, सही मालूम नहीं पड़ते। वही ना जीवात्मा के ऊपर शरीर रूपी पट्टी और इंद्रियां रूपी चश्मा लागल छै। एलिए शरीर रूपी पट्टी के कारण कुछ सूझे नहीं छै, और इंद्रिय रूपी चश्मा से अगर कुछ सूझे भी छै तो सही नहीं सूझे छै, गलत भए जाइ छै। एलिए शरीर रूपी पट्टी और इंद्रिया रूप चश्मा के हम अपन ऊपर से उतारी। जब ये दोनों हट जेते, जेठा हट जेते, वहीठा परमात्मा के साक्षात्कार भए जेते। एलिए हम कतऽ से चलबै? जाय पर शरीर और इंद्रियां से छूटऽ पड़ते, गेला पर शरीर और इंद्रियां से छूटऽ पड़ते। जिज्ञासा होइ छै, हम चली तऽ कतऽ से, केना चली? उत्तर में निवेदन छै, चलै छै कोई कतऽ से, जे जेठा बैठल रहै छै। अरे जे जेठा बैठल छै ओहिठिन से न चलतै? हमरा सबके दूर दूर से आबि के सत्संग हॉल में बैठे छी। अपन घर से आबि के हॉल में बैठ के अगर हम हॉल से हम अपन घर जाय ले चाहबै तो कतऽ से चलबै? जेठा बैठल छियै ओहिठिन से न चलबै। एक जगह से दोसर जगह कोई नहीं चल सकते। जे जतऽ बैठल छै ओहिठिन से चलते। ओहिना शरीर में हम जतऽ बैठल छियै, अर्थात आँख में बैठल छियै, तो एहिठिन से यानी आँख से ही चलबै। किएकि जे कुछ काम
करनाइ हेतै जागृत अवस्था से ही हम शुरू कर सकै छियै। सपना में कुछ नहीं कर सकबै। सपना में तो हम कतऽ से कुछ कर सकबै। जागृत से ही हमर कार्य आरम्भ होइ छै। जब तक जागल नहीं रहबै तो हमर काज शुरू नहीं हेतै। साधना के आरम्भ जागृत से ही हेतै, सुतल में नहीं हेतै। और जागृत अवस्था में हम आँखि में रहै छियै। ई जीव जागृत अवस्था में आँखि में रहै छै। एहि लिए आँखि से चलू। चलबै केना, एकर युक्ति सदगुरु से जानि लिअ। कोनो चीज के जब सिमटाब हेतै तो ओकर उधर गति होइ छै। जे जतेक सूक्ष्म होइ छै ओकर उतना ही अधिक सिमटाब होइ छै और ओकर उधर गति भी उतना ही अधिक होइ छै। जेना 1 किलो बर्फ लिअ। 1 किलो बर्फ के ऊंचाई वो ढेला के ऊंचाई के बराबर हेतै। लेकिन 1 किलो अगर अहाँ पानी लिअ तो ओकरा पतला नल में प्रवेश कराओ, कतेक दूर तक वो बर्फ फैल जेतै। ओहिसँ बहुत अधिक दूर तक वो पानि चलि जेतै, किएकि बर्फ से पानी तरल छै, सूक्ष्म छै। वही 1 किलो पानी के अहाँ उबालि के वाष्प बना लिअ तो जल से ही महीन भए जेतै। कारण ओकर सिमटाव जल से अधिक भए जेतै और जल के अपेक्षा भाप के अधिक उदरगति भए जेतै और जल के अपेक्षा वाष्प के अधिक उदरगति हेतै। वह भाप के यदि हम विद्युत में परिवर्तन कर दी तो भाप से विद्युत सूक्ष्म होय के कारण ओकर उदरगति और अधिक भए जेतै। विद्युत गति के लेल आइ के वैज्ञानिक सब बतेने छै 1,86,767 मील 1 सेकंड में दौड़े छै विद्युत। विचार ने विषय छै कि बिजली के गति 1 सेकंड में एतेक होइ छै तो बिजली के तो स्पर्श हमर शरीर में होइ छै, लेकिन हमर मन कते सूक्ष्म छै जकर स्पर्श नहीं होइ छै। वो मन के अगर सिमटाब करबै तो ओकर गति 1 सेकंड में कतेक हेतै। एहि मन के सिमटाब करू। मन के सिमटाब केना करबै। मन हमर कतऽ फंसल छै एहि संसार में। एहि संसार के नाम रूपात्मक कहै छै और वो परमात्मा नाम रूप विहीन छै। तेजो बिंदु उपनिषद जे श्री कृष्ण आयुर्वेद के अंश छै लिखने छै, नाम और रूप में हमर मन फैलल छै। तो नाम और रूप के द्वारा ही हम अपन मन के समेटी। एहिके लेल हम कोई एक नाम ली जे ईश्वरवाचक होय और जैसे हमर श्रद्धा हुए। संत सब एकर संकीर्णता नहीं छै। जेकरा में अहाँ के श्रद्धा हुए, जाहिमे अहाँ के रुचि छै, ओहि नाम के लिअ। ईश्वरवाचक नाम कोनो नाम में कोई फर्क नहीं पड़े छै। संत दादू दयाल जी महाराज कहने छै, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चित आवे सो लीजिए यो साधु सुमरे संत। जय इष्ट के नाम हम ली, ओकर रूप के हम ध्यान भी करी। चाहे राम लिया, कृष्ण लिया, जे भी लिया, लेकिन ओकर रूप के ध्यानो करू। कियाकि हम जे नाम लै छियै तद अनुरूप रूप हमर सामने में आबै छै। नाम कहै छै शब्द के, आ शब्द से हम पुकारै छियै। जेकरा हम पुकारै छियै ओकर रूप हमर सामने आबे, ई कोई अस्वाभाविक बात नहीं छै। जेना हमरा 4टा लड़का छै, ओहि 4 लड़का में जे लड़का के नाम लाकर हम पुकारबै वही लड़का के रूप हमर सामने में एतै और 3 लड़का के नहीं। हमर 2 लड़की छै, ओकरा लड़की में से जे लड़की के नाम लाकर हम पुकारबै वही लड़की के रूप हम सामने में एतै और के नहीं। आम के नाम लेबै तो आम के रूप हमर सामने एतै, केला के लेबै तो केला के रूप हमर सामने एतै,
निष्कर्ष निकलले कि जे शब्द के उच्चारण हम करबे ओहिसे संबंधित रूप हमारे सामने में अयतै। वही तरह जे इष्ट के नाम हम जप करबे वो इष्ट के रूप हमारे सामने में आना चाहिए। फिर ओकर हम ध्यान करी। जब हम संत वाणी के अध्ययन करे छियै तो संत वाणी में हम पाबै छी कि गुरु के ध्यान, गुरु के स्थान सर्वोपरि छै। गुरु से बढ़ के अन्य ककरो स्थान नहीं छै। जेना कि संत कबीर साहब, गुरु नानक देव जी और अन्य संत सब कहने छी, गुरु नाम के जप से और गुरु रूप के ध्यान से उपासना के आरंभ करूँ। संत कबीर साहब के वचन में छे, मूल ध्यान गुरु रूप, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन, मूल सत्य सत्य भाव। तो आदरण सज्जन, वेद में हम पावे छिए स्थूल नाम के जप और स्थूल रूप के ध्यान से स्थूल नाम रूपात्मक जगत में हमार कुछ सिमटाव हेतै। पूर्ण सिमटाव के लिए गुरु नानक देव जी बतै छे जे इस सूक्ष्म रास्ता पर चलना छै। मानस जप, मानस ध्यान ई स्थूल सगुण साकार उपासना छी। एकर बाद सूक्ष्म सगुण साकार उपासना के आरंभ होइ छै। ए रास्ता में चलला से, ए रास्ता से चलला से ए विषय के संत कबीर साहब कहै छै, भक्ति का मार्ग झिनारी, भक्ति के रास्ता महीन छै। एकरे बाइबिल में लिखने छै, संकेत फाटक से प्रवेश करू कियाकि चौड़ा छै। उ रास्ता जे मृत्यु के पहुँचाबै छै और संकीर्ण उ रास्ता छै जे जीवन के पहुँचाबै छै। इस संदर्भ में एक शायर कहने छै, निगाहों सबके समेटना कैसे होगा, यानी निगाह सबके समेटना केना हेतै, ओकर कला जानू। यही कला के भगवान श्री कृष्ण गीता के 6ठा अध्याय में बतेने छै। शरीर, गर्दन और मस्तक के सीधा करके बैठू। एहिमे मेरुदंड सीधा रहत। मेरुदंड सीधा रहला से श्वास प्रश्वास के गति धीमी पड़ला से मन के चंचलता दूर होइ छै। आ जब मन के चंचलता दूर होइ छै तो भगवत भजन में मन लागै छै। एहि लिए भगवान श्री कृष्ण निर्देशानुकूल बैठे के आदत डालू। जे भगवान कृष्ण उपदेश बतेने छे वो आदत बनाओ। शरीर का अचल और अस्थिर करके बैठे के बाद की करूँ, संपेक्ष नासिकाग्रांग अर्थात नासिका अग्र में देखियो, नाक के अगला भाग देखियो। साथे शर्त से कि यानी कोनो दिशा के नहीं देखते हुए, जैस समय हमार आँख खुलल होइ छै हम 10 दिशा सबके देखै छियै, लेकिन जैस समय आँख बंद करै छियै तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों कोना सबके ज्ञात नहीं रहते, किंतु ऊपर और नीचा के ज्ञान तो रहे छै। कतेक लोग नाक के अर्थ बताबै छै, नाक के नोक के निचला भाग, कोई कहे छै भ्रूमर्ग यानी ऊपर के भाग। एहि तरह हम नीचा भाग के ध्यान करी चाहे ऊपर भाग के ध्यान करी, 10 दिशा में से एक दिशा भइए जेतै। भगवान कहे छै कोनो दिशा के नहीं देखते हुए नासिकाग्र में, नाक में देखू। तब की करऽ पड़तै, एकर यत्न सदगुरु सिखाबै पड़ै छै, सीखै पड़ै छै। एकर उपाय सदगुरु से सीखै पड़ै छै। एक लघु कथा छै। तो आदरणीय सज्जनबिन, आइ अपने सबके परमात्मा दर्शन के ऊपर में एतऽ तक सुनलिए। ऐसे आगाड़ी विषय फिर अगला एपिसोड में अपने सबके देवे करब। कहते अपन वाणी के विराम दै छियै। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।